ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के परम अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहिरातों, शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से सर्व प्रिय बच्चों, आज पुनः शिरडी के श्री साईं बाबा अपने साई वाणी में हम लोगों को उपस्थित कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का अधिकाधिक लाभ हो सके। सर्वप्रथम आवे हमारे परम पूज्य अप्पा जी, पिताजी, सद्गुरु जी, स्वामी करुणानंद महाराज जी, जो 97 साल तक 97 ईयर्स तक मानव का पथ प्रदर्शन करते हुए हर दिशाओं में अब आत्मिक तौर से सबका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामी करुणानंद महाराज जी, उनके स्तुति में आ जाते हैं। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी
जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो। जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो। जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. Om Sai Ram. Today's thought. आज के साई वाणी के विचार 68 साई वाणी बोले तो ये साई का ही वाणी है, ये मानव का वाणी नहीं है। 68 ये देख करके जब मैं बाबा को देखते हैं ऐसा लगता है बाबा मुस्कुराते हैं। उनकी ही वाणी है। गुरुवार 28 मई 2020। Know thou that, know thou that. Second line, the law of karma. The law of karma. Third line, spares not anyone without exception. Spares not anyone without exception. Full stop. ब्रैकेट में भले लिख लें, as you sow, comma, so you reap. Bracket closes. As you sow, so you reap.
ओम साई राम। अभी आप लोग साई महिमा में आ जावे। बाबा की यही आत्मा है, साई प्रेमियों के लिए यही एक सत्य है। इसमें पूरी तरह लग जाएं, ध्यान से अच्छी तरह। अभी आप लोग बोलते हैं ऐसे बोलें, धीरे धीरे पिक्चराइज करके और अंतःकरण में धार लें। ये मेन वॉइस से थोड़ा नीचे, इतना जिससे मेन वॉइस भी सुनने में आवे, लेकिन जोर से बोलें। मेन वॉइस से थोड़ा कम करके और खूब लाभ उठावें। ये मौका फिर कहाँ आने वाला है। खूब ध्यान से ऐसे बोलें कि बाबा एकदम जागृत होकर आपके सामने खड़े हो जाएं। ओम साई राम। जय श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने
कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूल से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े
शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा, विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साई ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी ईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे ईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल
अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बाथे साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। भोले शंकर साई ने प्राण बचाई। मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित एमबी रेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती
भक्ति शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जोगी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। छाए हुए जागते साए अब भी बाबा जागते हैं। कभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा हैं सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बह
को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते ताई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। परम आदरणीय प्रेमियों, आपने साई महिमा बहुत अच्छा बोला। इतनी श्रद्धा से, इतनी अच्छी तरह इसका परिपूर्ण लाभ उठावें। एक साई महिमा काफ़ी है साई प्रेमियों के लिए, और लोग इसको जो है अखंड पाठ कर रहे हैं। दिन में 3-5 बार पाठ कर रहे हैं। ध्यान से आस्ते आस्ते, जल्दी पाठ नहीं करें, समझते हुए पाठ करें और पिक्चराइज करते जाएं। उसके बाद देखिए आप में पहले पाठ के पहले बाद में क्या अंतर है। बहुत अंतर आ जाता है, बहुत अंतर। अभी प्रश्न में आ जाते हैं। नहीं, अभी साई महिमा के बाद मैं एक साई आरती का भावार्थ बताना चाहता हूँ, क्योंकि साई महिमा हुआ तो साई आरती का भावार्थ फिर प्रश्न को लेंगे। क्योंकि हर साई मंदिर में इस साई आरती को प्रधान स्थान दिया जाता है। भले हो सकता है वो सब कुछ नहीं बोलें, लेकिन आरती साईं बाबा तो बोलते ही हैं
आरती साईं बाबा तो बोलते ही हैं। तो इसका भावार्थ जो बड़ा महत्व रखता है। राम, इसका आरती साईं बाबा है क्या? कि इन लोग को सुनने में आवे। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजतली जावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जालुनियानंग स्वस्वरूपे राय दंग मोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग। आरती साईं बाबा। आप लोग सब बोलिए। मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावे से दया गना ऐसी तुझे ये माव तुझे माव। आरती साईं बाबा तुम चैनम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणे मार्ग दावी से अनाथा दावी से अनाथा। आरती साईं बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर। आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करे तेवारे प्रभु पद पावाया भव भय निवारे भय निवारे। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे आता तुम देवादिदेवा देवादिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया सम्मल पोले बाक अपोले बाक। आरती साईं बाबा
सौख्यदातार जेवा चरणार जतले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा। वाह, ये प्रधान आरती है। हम लोगों के एकमात्र भगवान साईं बाबा हैं, वही हमारे इष्ट देव हैं और उनका प्रधान आरती ये हर घर में रोज होना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं, बाबा के आरती करते हैं, तो ये आरती कभी मिस नहीं करना, ये आरती हम हमेशा होना चाहिए। अब इसके भावार्थ में आ जाते हैं। हे श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप कितने महान हैं जिसका अंत नहीं। न आपसे महान बढ़कर कोई था, न है और न होगा। जो अपने शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को अपना ले लेते हैं। आओ बच्चे लोग, आओ आओ आओ, कहाँ से आए, कहाँ से आए, सबको अपना लेते हैं। सिर्फ अपनाते ही नहीं, उनको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान कर, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष प्रदान करते हैं। कितने महान है बाबा। मैं भी अपनी भावना अनुसार आपकी आरती उतारता हूँ। मुझे भी अपने पावन शरण में लेकर अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दें। दूसरा, मनुष्य का वास्तविक दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंतःकरण में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। संकेत करते हैं कृष्ण का मंदिर है और कृष्ण की मूर्ति की स्थापना होने वाली है, लेकिन ये बन गया समाधि। तीसरा, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, हे परम दयालु, आपकी ये बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, आपकी ये बड़ी मेहरबानी है। चौथा, आपके शुभ नाम लेते ही, जब नाम लिया जाता है, ओम साई राम, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, विश्वास से, ओम साई राम, तब संसारिक कष्टों और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। पांचवा, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार रूप में अवतीर्ण हुए। बाबा, अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, बाबा अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, मेरा और मेरे सरीखे भक्तों को क्या हालत हो जाता। हम तो अनाथ होकर भटक जाते, ये जीवन व्यर्थ चले जाता। लेकिन आप साक्षात साकार सगुण ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतिम मोक्ष भी आप दिलाने वाले हैं। हे साईं, आप साक्षात साकार
सगुण परब्रह्म के रूप में हमारे लिए अवतीर्ण हुए हैं। जय हो बाबा, जय हो। अब तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर 8वें दिन हमारे सरी के भक्त लोग जब गुरुवार करने हेतु आपके पावन दर्शनार्थ आते हैं, जिससे कि आपके पावन दर्शन से हमारी सांसारिक कष्ट और उससे जुड़े हुए भयों से हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकें। सांसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्त हो सकें। हे प्रभु साई, यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे साई, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा, आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा, यही तो मेरी अंतिम ख्वाहिश है। ये अंतिम सांस तक यही रहे। इससे मैं कभी वंचित नहीं रहूं। ऐसी सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं बाबा। आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा, और ऐसी सेवा से, आपके पावन चरणों की सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं। यही तो मेरी आपसे अरदास है। मुझ दयनीय भक्त की यही इच्छा है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के अमृत, टपकते अमृत की प्यासी रहती है, मैं भी आपके दर्शन का बाबा 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 मैं सदा प्यासा रहूं, मैं सदा प्यासा रहूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा, एक वो दिन आएगा जिस दिन आप इस गरीब माधव को दर्शन देकर इसके प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सदा सत्य होगा, आपका वचन सदा सत्य होगा, आपका वचन सदा सत्य होगा। अंत में हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को जैसे आप स्थान दे देते हैं, मुझ दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान देना बाबा। बाबा मुझे स्थायी स्थान देना बाबा, मुझे ऐसा स्थायी स्थान दें जहां से एक क्षण के लिए मैं आपसे विभक्त नहीं हो सकूं, एक क्षण के लिए आपसे विभक्त नहीं हो सकूं। क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और दुखदाई है। आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और दुखदाई है। बाबा, मैं तो आपका हो चुका हूं, मैं आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा, मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे, जब आप मेरे हो जाएंगे और इस तुच्छ क्षणिक जीव को अपना लेंगे, इस तुच्छ क्षणिक जीव को अपना लेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, वरना नहीं बाबा। जय हो आपकी बाबा, बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो। ओम। ये भावार्थ है इसका। भावार्थ के साथ कभी पढ़ेंगे तो अच्छा, माने अर्थ समझते हुए जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न आता है जो रोज बोला जाता है, दैनिक प्रश्न। हाउ टू इम्प्रूव अवर सेल्फ एंड बिकम परफेक्ट। हाउ टू improve ourselves and become perfect.
इसका ऐसा उत्तर दिया हूं, प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स ऑफ मैन, problems and sufferings of man or opportunity for him to improve and become perfect. एक छोटी सी थॉट में बताया था आप लोगों को, God gives us problems and trouble for us to become humble, and never to tumble. माता कुंती ने कहा, प्रभु हमें दुख दो, कष्ट दो, क्योंकि दुख कष्ट में जैसे मैं आपको याद कर पाती हूँ, सुख में मैं भूल जाती हूँ। प्रभु मैं आपको भूल जाती हूँ, प्रभु मैं याद नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। अभी प्रश्नावली में आ जाते हैं, श्री साई प्रश्नावली। ये हो गया ना समाधि मंदिर। एक बार और भी पढ़ता हूँ। समाधि मंदिर का, जहाँ बाबा के सजग मूर्ति जो तालिम जी ने बनाई है पाई जाती है, इस मूर्ति की स्थापना 1954 ईस्वी के शुभ दशहरा के पर्व पर वामन राव पटेल, जो मॉडल हाई स्कूल अहमदाबाद के हेडमास्टर थे, उनके हाथ से किया गया। इस मूर्तिकार को जो बॉम्बे कांग्रेस हाउस लेमिंगटन रोड बॉम्बे कांग्रेस हाउस के सामने है तालिम आर्ट स्टूडियो, वहाँ मैं पहले बहुत जाता था, उनसे बहुत मूर्ति लिया हूँ। और वो जो है सिर्फ यहाँ के मूर्तिकार नहीं, वो वर्ल्ड के मूर्तिकारों में है। एक बार इंटरनेशनल ये जो मूर्ति का ये प्रतियोगिता हुआ, उन्होंने एक पाइट पाइपर बनाया, सपेरा नंबर 1 आया। फिर उस मूर्ति को उन्होंने दिया नहीं, अभी तक वहीं रखा गया। बहुत अच्छा है, बहुत। तो उनको मैं जानता था। तो मेरा फर्स्ट मीटिंग जब उनके पास हुआ, उनका लड़का हरीश तालिम लेके गया, पापा वो नारायण बाबा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हो। किसी से नहीं मिलते थे, इस शिरडी मूर्ति के बाद वो किसी से मिलते नहीं थे। क्या आप मिलना चाहेंगे? तो मुंडी हिलाया, तो बोले हाँ आपसे मिलना चाहते हैं। वो किसी से मिलते नहीं, ही वॉज क्वाइट ओल्ड। वसंत तालिम में वॉज क्वाइट ओल्ड। मैं गया, श्रद्धापूर्वक ओम साई राम बोला, उन्होंने भी धीरे से ओम साई राम बोला। फिर वो चुप थे, कुछ बोले नहीं। अभी बोलने का तो है, वो बोले नहीं तो। फिर हमने कहा तालिम जी, आपने मानव कल्याणार्थ जिंदा साईं बाबा को प्रकट कर दिया, और मानव का कितना कल्याण हो रहा, कितने दुखियारे लोगों को, कितने लोगों को, सबके कल्याणार्थ आपने जिंदा बाबा को दे दिया। तो नीचे के उनके आंखों में आंसू था, पहुंच रहे थे। हमने कहा हमें माफ करना, हमने आपको शायद तकलीफ दे दिया। फिर थोड़ी देर आंख पोंछने के बाद कहे,
ये मूर्ति हमने नहीं बनाई। देखिए बड़े लोगों का, ये मूर्ति हमने नहीं बनाई, बाबा ने ही बनाया। बड़े लोगों को लक्षण देखिए, दे आर सो हम्बल, सिंपल। फिर उन्होंने एक मिरेकल बताई थी। उनके लड़के हरीश तालिम भी थे, वो बोल रहे थे उनकी जगह, कह रहे थे जब मूर्ति बन चुका था, पूरा मूर्ति बन चुका था, वो इटालियन मार्बल से, इटाली से मार्बल लाया गया था, तो मूर्ति बन चुकी थी और तालीम के साथ उनके काफ़ी टीम था, बड़ा टीम था, 8-10 कारीगर थे और बड़े बड़े कारीगर, माने इंटरनेशनल के रिप्यूट के कारीगर, क्योंकि वर्ल्ड कंपटीशन में वो उनको प्राइज मिला। और हमारे जो यहाँ ब्रॉन्ज मूर्ति है पनवेल में, वो हरीश तालिम ने बनाया, और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी है सफ़ेद, वो भी हरीश तालिम ने बनाया, हमने रिक्वेस्ट करके बनवाया। तो ये मूर्ति जो बन रही थी, बन गई थी, बनने के बाद बाबा का पाँव ऐसा है, तो यहाँ घुटने के नीचे एडिशनल पोर्शन था, जैसे हरीश तालिम ने कहा हमसे, हम पर्सनल उनके वर्ड्स को बोल रहे हैं, उनके वर्ड्स को, कि बाबा यहाँ ऐसा एडिशनल मार्बल था एक घुटने के नीचे। तो हमारे जो हेड कारीगर जो है, वर्कर हेड, वो जो है टेक्नीशियन, तो वो इनके पास स्पेशल हैमर होता है। ये हम लोगों को ये हैमर नहीं, खास हैमर, और वो लेके चिजल भी खास होती है, चिजल लेके यूँ मार रहा था यूँ, फिर हट गया। फिर वो वसंत तालिम से बोला, साहब ये नीचे हॉलो है, हॉलो है, आवाज़ से ठो ठो ऐसे आवाज़, हॉलो है, तो ये बहुत खतरनाक है, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मारेंगे तो घुटना गिर जाएगा, और अगर घुटना गिर गया तो पूरा मूर्ति खंडित, वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने ध्यान किया वसंत तालिम जी ने, तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बाबा के नाम से लेके आप चिजल चला दो। कब हम नहीं करेंगे, साफ जवाब दे दिया, हम नहीं करेंगे, ये काम हमसे नहीं होगा। अब करने वाले उनके जो हेड वर्कर मना कर दे, अब क्या करें। अब ये तो बड़े माने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के, तो तुरंत उनके हाथ से जो है हैमर और ये लिया, और नारियल मंगाया, केला मंगाया, और अगरबत्ती मंगाया, पान सुपारी, बाबा के चरणों में रख के वो यूँ अरदास किया। और वो देखे वो भी माने हॉलो था छू के। फिर उनके आँखों में आंसू था, बाबा अगर ये घुटना गिर गया, इसके साथ मैं भी गिर जाऊंगा। देखिए अगर घुटना गिर गया, इसके साथ मैं भी गिर जाऊंगा, तो क्या करूं। तो उनको जैसे आदेश से मिला, चिजल चला दो। तो उनके हाथ कांप रहे थे, तो चिजल को यहाँ रखा है, एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ था, चिजल चला रहे, यूँ रखे, हाथ कांप रहा था, चिजल धीरे से चलाया, वो एडिशनल पोर्शन ही गिर गया। फिर वो तो गिर के ऐसे रोए, हमने कभी देखा, बहुत रोए। बाबा आपने कमाल कर दिया, बाबा चिजल आपने चलाया, बाबा आपने ये किया, बाबा आपने वो किया, बहुत रोया, बाबा को थैंक्स गिविंग किया। तो उस प्रकार हम जो गए थे वर्ल्ड नंबर 1 ये मूर्तिकार के पास, निकोले, इटली में, हम और बिजानी गए थे, वर्ल्ड नंबर 1। तो हमारी इच्छा थी कि शिरडी के मूर्ति से भी मैं अच्छा बनाऊं। हमारी कितनी अहंकार देखे, अभिमान, उससे भी। उस समय काकरे जी थे, हमें बड़ी स्वतंत्रता से मूर्ति को एक्सेस करने के लिए, तो चारों तरफ से फोटो लिया, प्रोफाइल। फिर उस निकोलस से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, कैसे मिल गया मालूम नहीं। वर्ल्ड नंबर 1 नॉट नंबर 2 इटली पीसा में। तो हम फोटो लेके गए, हम और बीजानी घाटकोपर वाले, उनको दिखाया, आई हैव कम टू हैव अ वेरी नाइस स्टैच्यू ऑफ माई गॉड साईं बाबा, प्रोवाइडेड इफ यू कैन मेक अ रिप्लिका ऑफ दिस, एंड दिस आर द प्रोफाइल। उनको दिखाया,
वो हमको देखे बहुत हंसे। हम बोले वाई आर यू लाफिंग, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कम फ्रॉम इंडिया, आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट, आई विल डू माई लेवल बेस्ट, बट लेट मी स्टडी फॉर 2 days। हम बोले अच्छा। तो हम लोग होटल में, तो उनके अंडर में वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े स्कल्प्टर्स थे, जापान के कहाँ, यूएसए के कहाँ, लंदन का, इतने उन्होंने दिखा ये सब स्कल्प्टर्स हमारे अंडर में काम करते हैं। फिर उन्होंने ये भी दिखा जहाँ मार्बल क्वायरी, जहाँ से मार्बल निकालते हैं, बहुत बड़ा क्वायरी का, दिस इज ऑल्सो माइन। तो हमको बहुत समाधान हुआ। बोला आई विल टेल यू आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद हमारे होटल आए, हम और बीजानी को लेकर गए। उन्होंने कहा आई अप्रिशिएट दिस। मैं उस समय पनवेल से गया था, पनवेल से। तो उन्होंने कहा आई कैन गिव यू द रिप्लिका ऑफ दिस, जो हम कह रहे हैं, जो प्रोफाइल लेके गए थे, देयर विल नॉट बी एन हाफ एन इंच or any difference, and it will come to Panvel within 2 months. But to be very frank, 2-3 बार बोला, this मूर्ति has something more, some light within. I do not know what to address or call that. You can say whatever you want to say, that is not in my hand. देखिए, शिरडी मूर्ति के लिए that is not in my hand, the light. So the person who sees that murti as per his own wishes, either the eyes moves or some reaction is there. The murti has the reaction. उन्होंने कहा that is not in my hand, but I can make this external murti and it will reach within 2 months. हमने कहा then you give me some time. हमको तो उससे अच्छा चाहिए था। फिर तालीम के पास स्टूडियो में गया, लेमिंगटन रोड। हमने कहा निकोले से, अरे क्या निकोले के पास आप गए, आपको अपॉइंटमेंट मिला था? कहाँ मिला था? और हमने आपके पिताजी के फ़ोटो का ये प्रोफाइल लेके गए शिरडी से। हमने कहा इससे अच्छा चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे ही बना देंगे, लेकिन इसमें कुछ और है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी देखेगा उसके हिसाब से मूर्ति का एक्सप्रेशन चेंज होता है, शिरडी के मूर्ति का एक्सप्रेशन चेंज होता है। दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। वो इतने हंसे, हरीश तालिम इतने हंसे। कहा हमारे पिताजी ने आपको बोला ना, वो बाबा नहीं बनाया, जो मूर्ति बाबा ने बनाया उससे अच्छा कौन बना सकता। फिर उन्होंने कहा कि आपके लिए तो मूर्ति बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मिस्टेक निकालेंगे। हमारा क्या पूरा दिखता हूँ यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। लास्ट गुरु पूर्णिमा में एक आदमी 25 मूर्ति लाया था अहमदनगर से, नहीं नगर ना, 25 मूर्ति। वो सोचा यहाँ हम लोगों को दे देंगे और यहाँ हम लोग 25 मूर्ति बेच देंगे अपने ऑफिस से। तो मैं एक एक मूर्ति देखा, मूर्तिकार को बोला एक भी मूर्ति पसंद नहीं, इसमें ये मिस्टेक, सब मूर्ति वापस कर दिया। तो उन्होंने कहा तालिम ने, मैं आपके लिए नहीं बना सकता क्योंकि आप मिस्टेक निकालेंगे। फिर हम चले आया, फिर फ़ोन किया, आप दुखी मत होना, मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन ब्रॉन्ज का रहेगा, मार्बल का नहीं हो सकता। मार्बल का ऐसा कोई दुनिया में स्कल्प्टर नहीं जो आपको सेटिस्फाई करे। हम बोले बनाओ, तो ब्रॉन्ज का बना दिया, जो पनवेल में है, एकदम ऐसे रिप्लिका। फिर हमने कहा कि ये तो ब्रॉन्ज का है, शिरडी में सफ़ेद मार्बल का है। मार्बल का नहीं कहा, मार्बल का हम सपने में भी आपके लिए नहीं बनाऊंगा, दूसरे के लिए बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी मैं आड़ा टेढ़ा बनाता हूँ तो लोग ले जाते हैं, वेरी गुड करके, आप नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा, फिर फ़ोन आया, मैं बनाऊंगा आपको। वो कौन सा मेटल था? नहीं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में प्लास्टर कॉपी जो है मैं बनाऊंगा आपका, जो हमारे पास मोल्ड है शिरडी का मोल्ड, उससे बना दूंगा। तो उसने बनाया, तो इस प्रकार ऊपर रखा। वो भी एक कंडीशन का, कोई भी मूर्तिकार इसका फोटो नहीं लेगा, और कोई भी मूर्तिकार दे इसका मेजरमेंट नहीं लेगा, फोटो नहीं लेगा, मेजरमेंट। तब हम बोले ठीक है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट फ्लोर में बना के रखा हूँ। उस फ्लोर में देखे
इतनी शिरडी की मूर्ति है, माने बाबा ने क्या, भगवान ने बनाया, ऐसी मूर्ति नहीं बन सकती है। ऐसी मूर्ति, वो इतना बड़ा निकोले वर्ल्ड नंबर 1 स्कल्प्टर कह रहा है करने, क्यों देवर हॉल अभी वो लोग नहीं है, वो वसंत तालिम भी नहीं है, गुजर गए बेचारे, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, हरीश तालिम भी नहीं है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। अभी उनका लड़का हरीश का माने राजू, ही इज ऑल्सो डूइंग ए गुड जॉब, वो भी अच्छे, उनका भी काफ़ी फॉरेन में मूर्ति जाता है राजू का। इस प्रकार हम लोग को दोनों मूर्ति जो है तालिम आर्ट स्टूडियो का और हरीश तालिम का, जो अभी वो नहीं है लेकिन उनकी मूर्ति है। क्या है? अच्छा अच्छा, ये सहस्त्र प्रश्नावली। समाधि मंदिर, जहां बाबा के सगज मूर्ति, सज्जग मूर्ति जो तालिम जी ने बनाई है, शिरडी समाधि मंदिर में पाई जाती है। इस मूर्ति की स्थापना सन 1954 ईस्वी के शुभ दशहरा के पर्व पर श्री वामन राव पटेल के कर कमलों से हुई है। वामन राव पटेल ये हेडमास्टर थे अहमदाबाद में, मॉडल हाई स्कूल में, और इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इनसे कई बार हमने जो है इंटरव्यू लिया, और एक बार ये कह रहे थे मैं 11 महीना बाबा के साथ थे। 1911 में समाधि के 7 साल पहले 11 महीना बाबा के साथ थे। जो भी बाबा के पास जाने को मन नहीं लगता था। वो गणेश श्री कृष्ण तालिम, ये वो ने नॉट तालिम, खापाडे डायरी आप लोगों को मालूम है, द 6th एडिशन चल रहा है, 6th एडिशन 148 पेजेस का। खापाडे MLA जो जाते थे कहते थे बाबा के पास से वापस जाने को हमको अच्छा नहीं लगता। तो 4 महीना रहे, उनके लोग, बड़े बड़े लोग, नेता लोग बुलाते थे, खापाडे जी आपको आने का जरूरी है, यहाँ बहुत डिसीजन लेने का है। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। एक बार 4 महीने रहे। द फर्स्ट टाइम जो भी बाबा को देखता था बोलते हैं कि दे वर सीइंग गॉड फेस टू फेस। अब भगवान को छोड़ के किसको जाने को मन लगेगा? ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है। नंदुरकी का नाम शिरडी से कैसे पड़ा? ये जो शिरडी नाम है, ये 5वां नाम है। नंदुरकी, सहिलादी, शिलादी, शिलदी, शिरडी। शिरडी 5वां नाम पड़ा। नंदुरकी, सहिलादी, शिलादी, शिलदी और शिरडी। श्री क्षेत्र शिरडी में श्री साईं बाबा ने एक बार अपने मौज में एक अनन्य भक्त मालसापति से कहा कि भगत, तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो आज तक किसी को मालूम नहीं है। भगत को बहुत मानते थे। मैं तुमको बताता हूं, यह रहस्य किसी को नहीं मालूम। सन 1212 ईस्वी से पहले, कभी 1212 ईस्वी से पहले, ध्यान से सुने, आज जहां पर यह मस्जिद खड़ी है वहां पर एक अति धनाढ्य और बड़े ही इस्लामी परमार्थी मुजफ्फर शाह का आलीशान मकान हुआ करता था। जहाँ मस्जिद खड़ी है, एक बड़े धर्मार्थी मुसलमान मुजफ्फर शाह का आलीशान मकान था। उस समय उनका 81 साल था, 81 ईयर्स। वे हर शुक्रवार को एक बड़े पैमाने में सामूहिक नमाज का आयोजन करते थे। शुक्रवार को नमाज का आयोजन करते थे, सामूहिक, बहुत लोग शामिल होते थे। उस समय इस स्थान का नाम शिरडी न होकर नंदुरकी था, पहला नाम उस समय नंदुरकी था। 1212 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के ब्रह्मलीन होने के उपरांत
मुजफ्फर शाह जब ब्रह्मलीन हो गए, यहाँ से 60 मील दूर एक देवगिरी नामक बस्ती बना, देवगिरी, जहाँ राजा राम राव देव उसके खास थे की बस्ती बनी, जहाँ एक यादव राजा रामदेव राव यादव राज्य करते थे। उस यादव राजा ने स्थान का नाम नंदुरकी से परिवर्तित कर सहिलादी रख दिया। ध्यान से सुनना, सहिलादी रख दिया। यादव राजा के ब्रह्मलीन होने के उपरांत यहाँ बहुत सारे पत्थरों के कारखाने बने। वो यादव राजा जब ब्रह्मलीन हो गए, यहाँ बहुत सारे पत्थरों का कारखाना बना। ये संकेत करने के लिए ये पत्थरों शिलाओं का स्थान है। इसका नाम सहिलादी से परिवर्तित होकर शिलादी रखा। माने जहाँ शिला का क्रय विक्रय होता, शिला बिकती है। नंदूर की सहिलादी, अभी कहाँ शिलादी हुआ, ये शिलादी रखा गया, शिलादी। इसके कई सांत उपरांत इसका नाम शिलधी पड़ा। इसके उपरांत कुछ समय के बाद पुनः नाम में परिवर्तन हुआ और इसका 5वां नाम शिरडी पड़ा। शिरडी 5वां नाम। इस प्रकार नंदुरकी से सहिलादी, सहिलादी से शिलादी, शिलादी से शिलदी, शिरडी से शिरडी इसका नाम पड़ा। इतना ही है क्या? इतना ही हो नहीं? हाँ है, पेज है। चिपका दिया? नहीं, पेज नहीं ना। हाय 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 हाय। This Samsthan appreciates the following devotees who have dedicatedly sponsored for this valuable publication. किस किस लोगों ने स्पॉन्सर किया? श्री जीपी सिंह जो हमारे वाइस चेयरमैन है, हीरो दासानी न्यूयॉर्क, मिस्टर दीपिका भीषम बच्चानी, श्री दयाल मूलचंदानी नागपुर, श्रीमती गीता खेमचंद गोपालानी एंड फैमिली, श्री श्रीलेखा चौधरी एंड फैमिली, श्री अर्जुन आसवानी, श्री चंदूर एल इदनानी, चंदूर इदनानी एंड फैमिली बैंकॉक, चंदर, श्री हरिराम रामचंदानी, HNA हॉस्पिटलिटी लिमिटेड न्यूजीलैंड, श्री जितेंद्र एंड श्रीमती चंद्रिका वोरा, भागु एंड श्रीमती सुनीता चुगानी लेगोस सेंटर, सेंट मार्टिन सेंटर, मेघा वाडेकर। इन लोगों ने ये किया, तब जाके इतना बेस्ट क्वालिटी पेपर, सब बेस्ट क्वालिटी लिया और इसको हम फ्री दे रहे हैं क्योंकि दे हैव स्पॉन्सर्ड। अभी जिसके पास नहीं है, आप यहाँ आके हमसे फ्री ले सकते हैं, इधर ऑफिस या हमसे फ्री ले लें, लेकिन ये होना चाहिए सबके पास। इसके बाद जो हम लोग लेने वाले हैं, बाबा साईनाथ महाराज की जय, श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। राम, इसको जरा पेपर उठाना, ये थोड़ा ऊपर का। आज कौन सा है? हाँ, तो 68th डे याद रखना, कंटिन्यूस 68th डे में ये समाप्ति हुई, 68th डे में समाप्ति हुई है। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं
श्री साई दृष्टांत सागर। साई प्रेमियों को चाहिए हम लोग जो बाबा के आश्रय में हैं, हर सांस बाबा के आश्रय से हम लोग ले रहे हैं। आज वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। हम लोग को अपने भक्तों के सम्मुख भी बाबा की ही चर्चा करें, उनकी किताब पढ़ें, रोज साई सच्चरित्र का पढ़ना और साई महिमा का अधिक ज्ञान से पढ़ना। ओम साई राम कैसे, ओम साई राम ऐसा नहीं जैसे हमने बोला उसमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है, यूँ पूरक में यूँ ओम साई राम, रेचक में साई राम, पूरक में ओम, होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन साई राम, ओम, hold as long as you can, complete exhalation Sai Ram, ओम साई राम। तभी आपके ब्रीदिंग के साथ एक साथ हो जाता है, एक साथ हो जाता है। तो हम लोग ये कर लेंगे क्या, कल फ्रेश ना कर लेंगे नहीं, आज क्योंकि किताब ख़त्म हो रहा। हाँ, मैं एक भजन बोलना चाहता हूँ, बोलूँ? आप लोग हाथ उठाएंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, सबने उठाया, देखो सबसे पहले किसने उठाया ना, मैं बताऊं? विजय लक्ष्मी ने उठाया। अब बोल रही है, बोलो बोलो। अभी कौन सा भजन बोलने वाले देखें, आप लोग गेस करना। आप लोग सही बोलेंगे तो बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ, हमारा क्या जाता है। अगर आप लोगों ने गेस नहीं किया तो नहीं बोलता हूँ, गेस करो, बोलो। ओम देखते हैं किसका गैस राइट। पिछले बार आप लोगों के गैस में ना सोना असरानी का राइट था, सोना असरानी ने राइट किया नहीं, गोपाल राव बूटी का। हाँ, गोपाल राव बूटी का आंसर। हाँ, गोपाल राव बूटी का जो था क्वेश्चन आंसर आज भी है दूसरा, तो सोना असरानी ने करेक्ट बताया था। आज देखते हैं ये भजन कौन राइट बोलता है। ओम साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई, साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारे, साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई।
हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ के कृपा हो गए, पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गए काया मेरी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी से तो ज्योत जलाए, पानी से तो ज्योत जलाए, नाम न भूले तेरा कोई, 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 ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। हाँ, अभिराम क्या ऊपर, हाँ क्वेश्चन, जैसे पिछले बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था ना गोपाल राव बूटी का, एक क्वेश्चन आप सोच के फिर बाद में बताना। आप लोगों को तो सब आता है, बाबा के भक्त हैं, 2:45 बजे मंदिर में आ जाते हैं। अभी आपको जितना दिन मंदिर से रहे ना उसका डबल दिन 3 बजे आना चाहिए, बराबर। जितना दिन आप मंदिर से बाहर रहे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डबल दिन 3 बजे आना चाहिए, तब कॉम्पनसेट हो जाएगा। क्वेश्चन, व्हेन शामा was totally against बाबा इनिशियली, वो डांटते थे, चिल्लाते थे, कौन है ये जो हमारा द्वारका माई का हॉल है जहाँ पत्थर अभी रखा, पीछे जो है दीवार के पीछे वहाँ वो घोड़े का वो था रखने के लिए, देयर वाज स्टेबल घोड़ों के लिए। बाद में वो स्कूल बनाया गया, वो शामा का स्कूल था, शामा का स्कूल। तो यहाँ जब लोग भर जाते थे, शामा को डिस्टर्ब होता था, वो दरवाज़ा बंद कर लेता था, क्या ये कर रहा है, आवाज़ क्या कर रहा है करके। द्वारका माई को में जब लोग आते थे, बातें होती थी ये, तो जो दरवाज़ा था कनेक्टिंग द्वारका माई और शामा का स्कूल, कनेक्टिंग दैट, तो शामा बंद कर लेता था, क्या ये आवाज़ कर रहा है। When Shama was totally against Baba, what was the turning point of Shama? What was the turning point of Shama that made him the most ardent devotee of Baba? Again, when Shama was totally against Baba, what was the turning point of Shama that made him the most ardent devotee of Baba? इसके साथ बी है,
व्हाट इज श्यामास कंप्लीट नेम? श्यामास बस इतने आप सोच के बताना। अभी हम लोग वैदिक मंत्र में आ जाए? नहीं, एक मिनट, एक अनाउंस कर दें, अभी नहीं, बाद में नहीं आए। आज हम अभी सुनो राजेश राम, ये उनका ललित का क्या वेडिंग एनिवर्सरी है, वेडिंग के बर्थडे है, वेडिंग 34th वेडिंग। आज हमें खुशी है, हमारे संतान के खास डिवोटी में खार के ललित, खार के सब डिवोटीज को यही लाते थे, इनका बस पूरा भर के चलता था, ललित का बस पूरा, खार वाले पूरे इनके ऊपर डिपेंड करते थे और सब खार वाले इनको जानते हैं। तो हमें खुशी है आज 34th ललित जी का वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ओम साई राम। महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ति, समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च पस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत के धार
बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साईं तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। At the conclusion, I invoke the blessings of our Almighty, all-powerful Sai Baba, who's worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment, for us to achieve the ultimate liberation. Oh.